उपस्थित महानुभावों, तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना को आत्मसात करने वाले हमारे गणधर प्रभु हुआ करते हैं। गणधर प्रभुओं ने भगवान की वाणी को आत्मसात करके अंतर मुहूर्त में द्वादशांग श्रुत की रचना करके भव्य जीवों के लिए प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग रूप ग्रंथ का प्रतिपादन किया। वो जिनवाणी आज हमें वर्तमान में उपलब्ध है। भगवान महावीर ने हमें अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण के लिए बहुत सी बातें बताई है। उन बातों को बतलाने वाले वर्तमान में हमारे तीर्थंकर प्रभुओं के लघुनंदन दिगंबर संत के माध्यम से वह उपदेश हमें अपने जीवन में श्रवण करने को मिला करता है। संसार में बहुत सी वस्तुएं दुर्लभ है। जब किसी दुर्लभ वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब तक दुर्लभ वस्तु हमारे पास में नहीं आ जाती है तब तक हमारा मन निरंतर उत्साहित बना रहता है, लालायित बना रहता है। ये वस्तु मेरे घर के अंदर कैसे आए। हम देखते हैं दुनिया के अंदर सबसे दुर्लभ वस्तु जो कि हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती, पहले है गजमोती। गजमोती का मिलना दुर्लभ है। मोती तो आपको दुनिया के अंदर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गजमोती मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न का मिलना, आपके पास में दुनिया भर के रत्न होंगे, लेकिन वर्तमान में आपके पास में जितने भी रत्न हैं सब डुप्लीकेट, नकली माल। असली माल तो देवों के पास में होता है। देवता लोग जिनेंद्र भगवान का महोत्सव करते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो असली रत्नों से किया करते हैं। अपने पास में असली रत्न है ही नहीं। अपने पास में ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी मिल जाएगा, लेकिन असली रत्न मिलना बहुत मुश्किल है। देवता लोग असली रत्नों से जिनेंद्र भगवान की पूजा, आराधना, स्तुति, अर्चन किया करते हैं। तीसरा, कामधेनु गाय, संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। यदि महावीर जी के मन में कोई इच्छा पैदा हो कि मेरा अच्छा सा कोठी बन जाए तो बन जाए। कोई चाहे कि मुझे 9 लखा हार चाहिए तो 9 लखा हार मिल जाता है। इंसान अपने जीवन में जो जो भावना पैदा करे वो सब कामधेनु गाय से जो है इच्छा पूर्ति हो जाया करती है। तीसरा, सूर्य बिंब, जो कि सूर्य के विमान में स्थित जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, उसका दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। हम तो अभी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमात्मा के दर्शन नहीं करते, तो सूर्य के बिंब में स्थित प्रतिमा के दर्शन की तो बात ही क्या कहना। वर्तमान में हमारे द्वारा बनाए गए जो कृत्रिम जिनालय हैं, मंदिर हैं,
उनके ही दर्शन नहीं कर पाते, तो उन अकृत्रिम रत्नमय बिंबों के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। ध्यान रखना, हमारा घर मंदिर के पास में है, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं मिला करते। भगवान के दर्शन उसी भव्य जीव को मिलता है जिसे अपने जीवन में अच्छे सत्कर्म किए हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म में जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हैं, जिन्होंने संस्कार बनाए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य उपार्जन किया है, उन्हीं भव्य जीव को जिनेंद्र भगवान के दर्शन उपलब्ध हो पाते हैं। चाहे मंदिर के पास में ही लगती दीवार से हमारा घर हो, पापी जीवों को जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, पुण्यशाली जीव को ही दर्शन हो पाते हैं। सूर्य विमान में स्थित जिन बिंब के दर्शन करने का सौभाग्य सृष्टि पर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। आपको प्राप्त हुआ शांतिलाल जी? हैं? कभी तो किए होंगे, हैं? प्रवीण जी, कन्हैयालाल जी, महावीर जी, कभी किए? प्रमोद जी, हैं? सूर्य बिंब में स्थित जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने का सौभाग्य इस सृष्टि पर केवल एकमात्र एक व्यक्ति होता है, और वह होता है चक्रवर्ती। जिस समय श्रावण कृष्णा प्रतिपदा का दिन होता है, उस समय सूर्य प्रथम गली में प्रवेश करता है, उस समय चक्रवर्ती अपने नेत्रों को धन्य करता है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके। ऐसा पुण्य अपने पास में नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन वर्तमान में हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके अपने पुण्य को जागृत कर सकते हैं, और तो उस पुण्य के माध्यम से इस तीन लोक के अंदर जितने भी अकृत्रिम जिन बिंब हैं, उनके दर्शन करने का पुण्य अपने जीवन में उपार्जित कर सकते हैं। और आचार्य शांति सागर महाराज जैसे महापुरुषों के दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। जिनने अपने जीवन में कर लिया, वह अपने जीवन में सौभाग्यशाली बन गया। किसने किया आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन? हैं? यहां पर बैठे हुए कितने लोगों ने किए दर्शन? किसी ने नहीं किए। कितना दुर्लभ दर्शन था महापुरुष का। संसार में बहुत सी वस्तुएं हम लोगों के लिए दुर्लभ है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय पार्टी में सदस्यता का मिलना बहुत दुर्लभ है, और सदस्यता मिल जाती है तो चुनाव का टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, और यदि चुनाव का टिकट मिल गया तो चुनाव जीत लेना और भी दुर्लभ है, और यदि चुनाव जीत लिया तो मंत्री पद का प्राप्त करना और भी दुर्लभ है, और मंत्री बन गए तो कैबिनेट मंत्री बनना, गृह मंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना और भी दुर्लभ है, और राष्ट्रपति बन जाना तो और भी दुर्लभ है। उसी प्रकार से मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जैन धर्म का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। जैन धर्म इतना सस्ता नहीं है कि हमें सुलभता से प्राप्त हो जाए। जहां जैन धर्म बहुत दुर्लभ है। कितनी योनियां पार करी हमने, एक इंद्रिय से लेकर के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर लिया। उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम जाति कितनी दुर्लभ है, और उसमें भी जैन धर्म मिल जाना कितना दुर्लभ है। महानुभाव, संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु यदि कोई है तो जैन धर्म। यदि मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लिया
और मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जैन धर्म को प्राप्त नहीं किया तो समझना जीवन में कुछ भी नहीं किया। जहां हम भले ही अपने जीवन में दरिद्री रह जाएं, लेकिन हमारा मन जिन धर्म से रहित नहीं होना चाहिए। यदि हम जिन धर्म से रहित हैं और चक्रवर्ती का वैभव भी हमारे पास में है तो कोई मतलब नहीं है। स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित, यदि जिन धर्म से रहित मेरा मन है और मेरे पास में चक्रवर्ती का वैभव भी है तो उस चक्रवर्ती के वैभव से कोई मतलब नहीं है। कितना दुर्लभ जैन धर्म है, हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता। ये तो हमने अच्छे सत्कर्म किए थे, अच्छा पुण्य उपार्जन किया था, अच्छा धर्म ध्यान किया था, जिसके कारण आज ये जैन धर्म हमें प्राप्त हो गया। एक फूल दोबारा नहीं खिला करता, एक फूल दोबारा नहीं खिला करता, मानव जन्म हर बार नहीं मिला करता। यूं तो जन्म मिल जाते हैं हजारों बार, परंतु जैन धर्म हर बार नहीं मिलता। महानुभाव, दुनिया में चंचल कौन है? हैं? दुनिया में चंचल कौन है? मन ही चंचल है। और क्या चंचल है? मछली चंचल है। और क्या चंचल है? हैं? लक्ष्मी चंचल है। और क्या चंचल है? हैं? और क्या चंचल है? हाथी को कान और पीपल को पान, हाथी को कान और पीपल को पान चंचल है। हाथी का कान कभी स्थिर नहीं रह सकता है, 24 घंटे निरंतर जो है हिलता ही रहता है। और पीपल का पत्ता कभी स्थिर नहीं रहता है, जरा सा निमित्त मिलता है, जरा सी हवा आती है कि चलायमान हो जाता है। बच्चे के पैर और बूढ़े का मन कभी स्थिर नहीं रह सकता है। ये चार चीज दुनिया के अंदर अत्यंत चंचल है। हमारे नीतिकारों ने कहा, चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवने, चलम पार जन्म सौख्यम धर्म एको ही निश्चल। दुनिया के अंदर सारी वस्तुएं आपको चलायमान मिल जाएगी। एक तो हमारा चित्त, हमारा मन चंचल है। दूसरा चलम वित्तम, हमारा धन चंचल है, क्योंकि धन की कोई गति नहीं है। आज अमुक के पास में है, कल उसके पास में, परसों उसके पास में, कभी किसी के पास में स्थिर होकर के नहीं रह सकता है। चले जीवित यौवने, और हमारा जीवन अत्यंत चंचल है, पानी के बुलबुले के समान है। किसका जीवन स्थिर रहा? दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए सबका जीवन चंचल, सब जो है पानी के बुलबुले की तरह यहां से चल बसे। और जो है चलम पारि जन्म सौख्यम, पारिवारिक कुटुंबी जनों का सुख अत्यंत चंचल है, किंतु धर्म एको ही निश्चल। धर्म एक निश्चल है, जो एक बार प्राप्त हो जाता है फिर वह कभी अपने जीवन में अलग नहीं हो सकता है, स्थिर हो जाता है। तो जहां धर्म ही एक स्थिर है, हमारे आचार्य भगवंतों ने धर्म की भिन्न भिन्न परिभाषाएं बतलाई है। वत्तु सहावो धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तिनी दिट्ठो, रणतयम च धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म। नींबू का स्वभाव क्या है? खट्टापना। चीनी का स्वभाव क्या है?
मधुरपना। नमक का स्वभाव क्या है? खारापना। नीम का स्वभाव क्या है? कड़वापना। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णपना। अग्नि का स्वभाव उष्णपना। उसी प्रकार से वस्तु का स्वभाव, हमारे आत्मा का स्वभाव शांतपना है। हमारी आत्मा का स्वभाव दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, ये हमारे आत्मा का स्वभाव है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, ये 10 प्रकार का भी धर्म हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा जो हमारा स्वभाव है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को भी धर्म कहा है, क्योंकि एक बार प्राप्त हो जाने पर फिर कभी जीवन में अभाव नहीं होता है, और जीवों की रक्षा करना वह धर्म है। महानुभाव, कुंद कुंद आचार्य देव ने अपने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहा, दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वास्तव में धर्म है, और चारित्र का मतलब होता है समता। समतामय परिणाम का होना वही धर्म है।